तो इन प्रश्नों को तैयार कीजिए और आप अपना जो है स्कोर अच्छा जो है प्राप्त कीजिए। तो 11 नंबर प्रश्न है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है, इसमें ऑप्शन दिया गया है बतख, डोडो, ऑस्ट्रिच और मोर। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा बता दीजिए मित्रों, फटाफट बताइए आप लोग। इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो होता है ये सबसे ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने वाला पक्षी है। तो इसमें आप लोग ऑस्ट्रिच को लगाएंगे। कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, मैमेलिया का है, यूथेरिया का है, प्रोथीरिया का है और काइपोटोरा का है। कौन सा है, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो चमगादड़ चूँकि मैमल्स वर्ग में आता है, स्तनधारी वर्ग में आता है, तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा ये, यानी कि मैमेलिया वर्ग का जो है प्राणी है चमगादड़। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बता दीजिए आप लोग। तो इसमें जो है एथलीट बीमारी जो होती है, इसका सही विकल्प होगा फफूंद से। ये बीमारी किससे होती है, फफूंद से। इसको आप टिक कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। लीची में खाया जाने वाला भाग है। लीची में खाया जाने वाला भाग है पहला विकल्प है एरिल, एंडोकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, ये फटाफट आप लोग बताते जाइए। इसमें विकल्प सही होगा 1 नंबर विकल्प, यानी ए नंबर विकल्प आपका इसका क्या हो जाएगा, सही। लीची में खाया जाने वाला भाग जो है एरिल होता है। इसको आप जाने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर पूछा गया है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 15 की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 15 में बताया गया है कि लैंगरहैंस के उद्दीप पाए जाते हैं प्लीहा में, पैंक्रियाज में, यकृत में, प्यूटेट्री में। तो इसमें क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग, किसमें पाया जाता है लैंगरहैंस का क्वेश्चन का जो है उत्तर बताइए। 15 नंबर इसमें होगा बी, पैंक्रियाज में जो है पाया जाता है। नंबर 16 की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। इसमें विकल्प है विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, एंडियस बेसिलस। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग फटाफट बताइए। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा, इसका होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, इसको तैयार कीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 की चर्चा करेंगे। 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, विषाणु की खोज किसने की। विषाणु की खोज किसने की। प्रश्न नंबर 17 का क्या विकल्प होगा, इसका विकल्प सही होगा सी, इवान वेस्की ने इसका जो है खोज किया था। इवान वेस्की ने जो है विषाणु की खोज किया था, इसको आप टिक कर लीजिए। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा हाइड्रोफोबिया। क्या होगा, इसका होगा हाइड्रोफोबिया। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोफोबिया, इसको सही लगा लीजिए। बात करेंगे जीवाणु की खोज किसने की। तो इसमें विकल्प दिया है रॉबर्ट कॉर्क ने, लुईस पाश्चर ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट बताते जाइए। इसमें कौन होंगे, ये होंगे कि ये होंगे कि ये होंगे, कौन होंगे। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। इसमें होगा ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किया था। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में, स्तंभ कंद में। कौन सा सही होगा, इसका विकल्प बी का बताइए। प्रश्न नंबर 20 का जो है ये क्या होगा, स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में और स्तंभ कंद में। इसमें विकल्प 20 का आपका कौन सा सही होगा, फटाफट बताइए। इसका होगा स्तंभ में। क्या होगा, स्तंभ में जो है ये भोजन संग्रहित करते हैं। प्रश्न नंबर 20 की चर्चा करेंगे। 21 का प्रश्न की चर्चा करेंगे। 21 में क्या बताया गया है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है जड़, प्रकंद, कंद, फल। क्या होगा, फटाफट बताइए। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बी होगा, प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, प्रकंद गया है। बताया गया है कि लिम्फोसाइट रक्षा करती है विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से, श्वेताणुओं से। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइए। इसमें होगा रोगाणुओं से। किससे,
रोगाणुओं से आपकी जो है रक्षा करता है, लिम्फोसाइट। प्रश्न नंबर 23 की बात करेंगे। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे कि इसमें क्या बातें निकल के सामने आ रही हैं। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि आपातकालीन ग्रंथि है एडिनल, अग्न्याशय, थाइमस, थायराइड। आपातकालीन ग्रंथि है सी नंबर 20। इसका क्या होगा? एडिनल। एडिनल जो ग्रंथि होती है ये आपकी आपातकालीन ग्रंथि होती है। इसको आप लोग फटाफट नोट करते जाइए। 24 की बात करेंगे। प्लेगा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो इसमें लिखा है विकल्प ए नाइसिन, विकल्प बी थायमीन, विकल्प सी अस्कॉर्बिक अम्ल, विकल्प डी साइनाइकोबालामिन। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट आप लोग मित्रों बताते जाइए, फटाफट बताते जाइए। प्रश्न का उत्तर जो है क्या होगा? 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसमें होगा नियासिन जो नामक जो पदार्थ है, इसकी कमी से जो है ये प्लेगा रोग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए, ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। चाहे मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस और पैराथायराइड। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? 25 नंबर में होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपकी होती है ये आपकी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इसको आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 की चर्चा कर लेंगे। प्रश्न नंबर 26 का जो है वो उत्तर जानना जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसमें है रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को, यकृत को, लाल अस्थि मज्जा और फेफड़े। इसमें क्या विकल्प सही होगा? तो इसमें विकल्प सही होगा ये, यानी कि प्लीहा। प्लीहा जो आपका होता है ये आपका जो है रक्त का कब्रगाह कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, इसको आप देखते जाइए। गया है कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? इसमें आया है लोहा, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। तो कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें होगा कैल्शियम। आपका क्या होगा? कैल्शियम जो है ये खनिज लवण आपके शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। तो इसमें पूछा गया है लड़का पैदा होगा जब। गुणसूत्रों की बात कही गई है। एक्स वाई गुणसूत्र हों, वाई वाई गुणसूत्र हों और एक्स वाई गुणसूत्र हों और एक्स एक्स वाई वाई गुणसूत्र हों। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? 28 नंबर का सी विकल्प सही होगा, यानी कि एक्स वाई जो क्रोमोसोम्स होंगे आपस में मिलेंगे तो आपको जो है लड़की की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुणसूत्रों से पूछा गया है। प्रश्न नंबर 29 की चर्चा इस वीडियो में हो रहा है। यहाँ स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? 29 नंबर प्रश्न फटाफट आप लोग करते जाइए। इसमें है यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, अमोनिया। तो इसका उत्तर बता दीजिए फटाफट, विद्यार्थी बताएंगे। तो इसमें जो होगा आपका विकल्प सही होगा यूरिया। स्तनधारियों में उत्सर्जी पदार्थ आपका यूरिया होता है। इसको टिक कीजिए, फटाफट टिक करते जाइए मित्रों। नंबर 30 की चर्चा करेंगे। श्वसन दर सबसे कम होती है। श्वसन दर सबसे कम होती है भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेल खेलते समय। फटाफट बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, अधिकतर पूछा गया है, कई एग्जामों में मैंने इसको देखा है। तो इसका विकल्प सही होगा बी नंबर, यानी निद्रा में खर्राटे भरते समय। इस जो है अगर आप जब सोते हैं तो आपकी श्वसन दर कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 31 की बात करेंगे। 31 में क्या बातें निकल के आई हैं? इसमें पूछा गया है न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज की थी श्वास ने, रॉबर्ट
कार्क ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ल्यूवेन हाक ने, इसमें किसने किया था बताइए फटाफट। इसका विकल्प सी सही होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। फटाफट आप लोग देखते जाइए। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 32 की चर्चा चल रही है। 32 में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ स्थित है? पेरिस, लंदन, लागोस, इटली। इसका विकल्प कौन सा सही होगा? 32 का कौन सा सही होगा फटाफट मित्रों बताइए। इसका बी विकल्प सही होगा। कहाँ है? लंदन में। कहाँ है? लंदन में। इसको लंदन आप टिक कर लीजिए। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न, लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई। इसका विकल्प ये होगा आपके लखनऊ में स्थित है। आपके कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसको आप लखनऊ टिक कर लीजिए फटाफट तभी मित्रों। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में है। करेंगे फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? इसमें दिया है बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां निलय, धमनी। क्या होगा? तो इसका आपका विकल्प बी सही हो, दायां अलिंद। क्या होगा? दायां अलिंद। इसको टिक कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 35 की चर्चा करेंगे। 35 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण आपके जीवाणुओं से आपकी रक्षा करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्ताविवारी और डिम्बाणु। कौन सा सही होगा? तो इसमें आप लोग 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका सही होगा श्वेत रक्त कण। क्या होगा? इसका विकल्प सही होगा श्वेत रक्त कण। जो आपका होता है ये जीवाणुओं से आपकी पूर्ण रूपेण रक्षा करता है। इसको आप टिक कर लीजिए। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होगी? तो इसमें होगी जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 36 नंबर प्रश्न में आपका होगा डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही होगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी स्रावित अंतःग्रंथि कौन सी है? डिम्ब है, पीयूष है, थायराइड है, एडिनल है। तो इसमें क्या होगा फटाफट बताइए। इसमें होगा पीयूष ग्रंथि जो होगी ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी वाली है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का ताप के शरीर का तापमान यानी कि टेम्परेचर कितना होता है? तो विकल्प है 98.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। और बी नंबर दिया है 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी विकल्प इसमें दिया हुआ है, सी विकल्प में दिया है 97.6 फ़ारेनहाइट, डी विकल्प में 98.9 फ़ारेनहाइट। तो इसमें क्या सही होगा फटाफट आप लोग बताइए। 38 का बता दीजिए फटाफट मित्रों। तो इसमें ए विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है और 36 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो है सेल्सियस में होता है। ये विकल्प आप सही करिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको तैयार कीजिए। प्रश्न नंबर 39 जो आपका आज का जो है अंतिम प्रश्न होगा, इसकी चर्चा कर लेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 39 में पूछा कि मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल का प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 14 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम, 19 ग्राम। तो इसमें होगा आपका 15 ग्राम। क्या होगा? 15 ग्राम जो है आपको निकोटिनिक अम्ल की आवश्यकता होती है। तो ये थे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने आज कराया आपका। आज का ये 19 नंबर टेस्ट पेपर ख़त्म हुआ। कल 20 नंबर टेस्ट पेपर कराऊंगा। लगातार चैनल को देखते रहिए। चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।